अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे कराची के ठेलों पे मिलने वाली मज़ेदार चटनियाँ। रमज़ान के लिए बनाएं, स्टोर करें। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार मज़ेदार चटनियाँ। फ्रूट चाट की ख़ास चटनी जो कि आप ठेले पे मज़ेदार खाते हैं, चना चाट चटनी, दही भल्ले चटनी और इसके अलावा समोसों पकौड़ों के साथ जो ख़ास चटनी दी जाती है। तो आज ये सारी मज़ेदार सीक्रेट चटनियाँ बनाएंगे और मेरी आवाज़ के लिए प्लीज़ दुआ करें कि ये ठीक हो जाए, क्योंकि काम काफ़ी सारा करना है और ये किसी तरीके से ठीक होने का नाम नहीं। इसके अलावा सनम जोखियो, सुमेरा आबिद, अलिशबा तारिक ने कहा था कि अपनी वीडियो में हमारा ज़रूर नाम लें, तो जी आपका नाम आ गया है, खुश हो जाएं। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ सबसे पहले हम तायरी वाली चटनी बनाएंगे जो कि समोसों पकौड़ों के साथ ठेलों पे मिलती है। तो आधी गड्डी हरा धनिया लिया है, एक मीडियम साइज़ का टमाटर लेंगे, इसके अलावा 3 से 4 हरी मिर्चें ले लें। अगर तीखी चाहिए तो आप हरी मिर्चें बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे आधी गड्डी ही पुदीना। अब देखिए हमने इस चटनी को करना है स्टोर, तो हम इसको पकाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम सबसे पहले डालेंगे पैन में और इसमें कुछ और चीज़ें भी जाएंगी। 1 टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे साबित धनिया और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगी चीनी, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक। इसके अलावा हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, इसके अलावा इसमें जाएगा इमली का गाढ़ा रस, आधा कप हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे पानी, तकरीबन 1.5 कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, लेकिन ये कम पानी है। आपने इसमें 1.5 गिलास पानी का डालना है ताकि सारा पानी पकते हुए ही डल जाए, बाद में आपको पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, इसके अलावा 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी। और देखिए ये बन रही है ठेले वाली चटनी, तो इसमें लाजमी जाएगा चिकन पाउडर, हाफ़ टीस्पून या फिर 1 टीस्पून आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपने नहीं डालना तो ना डालें, अगर बिल्कुल ठेले वाली चाहिए तो फिर आपको डालना पड़ेगा। 1 चुटकी फूड कलर, क्योंकि उनकी जो चटनी होती है काफ़ी लाल लाल होती है, तो हम 1 चुटकी फूड कलर डालेंगे। अब हमने इसको इतना पकाना है कि टमाटर भी गल जाएं और हरी मिर्चें भी यहाँ पे बेहतरीन गल जाएं। तो ये देखें टमाटर हमारे गल चुके हैं, 3 से 4 मिनट मैंने इनको पकाया है और ये देखें जी ये बेहतरीन गल चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसको ठंडा करना है। इस पॉइंट पे आप नमक चेक कर लीजिएगा, कम लगे तो आप मज़ीद नमक डाल सकते हैं। और उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो आपने इसको मिक्सर में डालना है, ब्लेंड करना है और बिल्कुल स्मूथ बना लेना है। तो ये देखें जी ये चटनी हमारे पास तैयार होकर आ गई है, लेकिन ये काफ़ी गाढ़ी है। तभी मैंने कहा था कि आपने पानी ज़्यादा डाल के पकाना है, क्योंकि आपने इसको स्टोर करना है। तो आपने इस तरह से, जैसे मैंने अभी कच्चा पानी डाला है, तो ये आपने नहीं डालना है, आपने एक साथ ही सादा पानी डाल के पका लेना है ताकि आपको बाद में पानी की ज़रूरत ना पड़े। देखिए ये चटनी अब तैयार हो चुकी है। इसको आपने इस पॉइंट पे स्टोर करना है, किसी भी जार में डालें और इसको फ्रिज में आप स्टोर करें। और फिर रमज़ान में जब आपने निकालना हो पकौड़ों समोसों के लिए, तो आपने अपने हिसाब से इसको निकालना है और फिर इसमें आपने बॉयल आलू डालना है। और ये आलू आपने तब डालना है जब आप इसकी सर्विंग कर रहे हो रमज़ान में। ठीक है, आपने रमज़ान में चटनी निकालनी है। अगर आपने आधा कप चटनी निकाली है तो उसमें आपने आधा बॉयल किया हुआ आलू डालना है। मैंने तो इसमें एक मीडियम साइज़ का आलू डाला है, क्योंकि मैं सारी चटनी अभी ही यूज़ करूँगी। ठीक है, इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, मिक्स करेंगे और ये हमारी स्पेशल समोसा चटनी तैयार हो जाएगी। समोसों पकोड़ों के साथ मिलने वाली ख़ास चटनी जो कि ठेलों पे मिलती है, बंद कबाब में के साथ भी ये मिलती है। तो ये चटनी आपने स्टोर करनी है, लेकिन आलू डाल के आपने इसको स्टोर बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम आ जाते हैं खट्टी चटनी, जो कि दही बड़ों में भी डलती है, चना चाट में भी डलती है। तो इसको कि हम किस तरीके से बनाएंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप गाढ़ा इमली का रस। ठीक है, हमने आधा कप इमली लेनी है, आपने 1 गिलास पानी में डाल के उसको भिगो के रखना है और फिर हमने इसको डालना है पैन में। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून चीनी या फिर पिसा हुआ गुड़ भी डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो इमली की खटास है वो बैलेंस हो जाती है। अगर आपने नहीं डालनी तो बेशक आप ना डालें। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक का, या फिर आप काला नमक भी इसमें डाल सकते हैं। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च या फिर कुटी हुई लाल मिर्च, जो भी आपके पास मौजूद हो। अब हमने इसको मिक्स करना है और इसमें बहुत अच्छा बॉयल आने देना है। तो ये देखें ये अब बेहतरीन इसमें आ चुका है बॉयल। अब हम यहाँ पे ठेले वाली चटनी बना रहे हैं, तो हम इसको गाढ़ा करने के लिए लेंगे थोड़ा सा पानी और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर और इसको अच्छा सा हम यहाँ पे करेंगे मिक्स। ठीक है, ताकि इसमें किसी किस्म की गुठली ना हो।
और फिर हम ये सारा कॉर्नफ्लोर इसमें डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे, 2 मिनट पकाएंगे और हल्का सा इसको गाढ़ा होने देंगे। तो बस ये देखें इसमें ज़बरदस्त गाढ़ापन आ चुका है और ये मज़ेदार हमारी खट्टी ठेले पे मिलने वाली चटनी तैयार है, जो कि चना चाट के ऊपर डाल के दी जाती है, दही बड़ों के ऊपर डाल के दी जाती है और बंद कबाब में भी डाल के दी जाती है। तो ये जी ज़बरदस्त ठेले वाली चटनी तैयार हो चुकी है। इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि आप इसको फ्रीज़ करेंगे तो ये फ्रीज़ होने के बाद भी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसको आप चना चाट के ऊपर, दही बड़ों के ऊपर या फिर बंद कबाब के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो इसको साइड पे रखेंगे, ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पे हम वो ख़ास चटनी बनाने वाले हैं जो कि फ्रूट चाट जो ठेले पे मिलती है उसके ऊपर डाल के दी जाती है। तो यहाँ पे पैन लिया है, इसमें 2 ग्लास हम डालेंगे पानी का। तो उसे 2.5 ग्लास भी आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। ये वाला ग्लास जो है मैंने मेजरमेंट करके डाला है पानी का। इसके अलावा इसमें ड्राई खुबानी जाएगी, तकरीबन 10 से 12 अदद हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा ड्राई आलू बुखारे ही हम इसमें डालेंगे, तकरीबन 10 से 12 अदद। अच्छा, मैंने इनको सोक नहीं किया है, हम यहीं पे इसको पकाएंगे। अब यहाँ पे आंच को मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया है। पहले हम इसमें बॉयल आने देंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो आंच को हम यहाँ पे हल्का करेंगे और तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट पकाएंगे, जब तक ये खुबानी और आलू बुखारे बहुत अच्छे से गल नहीं जाते हैं। अब ये देखें, हमने तकरीबन 15 मिनट इनको पकाया है और ये बेहतरीन गल चुकी हैं। चूल्हा मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि इनमें गुठलियाँ हैं और इनका काम नहीं है यहाँ पे, तो ये गुठली हम इसमें से निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत अच्छी गल चुकी हैं तो गुठलियाँ बहुत आराम से निकल जाएंगी। ये देखें, इसको हम निकाल देंगे, सारी गुठलियाँ हम निकाल लेंगे। तो ये देखें, सारी गुठलियाँ इसमें से निकल चुकी हैं और ये इस तरह का हमारे पास मिक्सचर आ गया है। गुठलियाँ हम यहाँ पे ज़ाया कर देंगे, इनका काम ख़त्म हुआ है। अब हमने क्या करना है, देखें ये मिक्सचर ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद आपने इसको डालना है मिक्सर में, और मिक्सर में डालने के बाद आपने इसको ब्लेंड करना है और इस तरीके से स्मूथ कर लेना है। अब मैं इसमें 1 कप जितना डालूंगी पानी, क्योंकि ये चटनी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसको और हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें गुड़ डालने वाली हूँ। 2 बड़े बड़े पीसेस हैं मेरे पास। अगर आपके पास पिसा हुआ है तो आपने आधा कप इसमें पिसा हुआ गुड़ का डालना है, या फिर आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ से अच्छा फ्लेवर आता है। अब यहाँ पे हमने इसको पकाना है और ये जो गुड़ है ये इसमें मुकम्मल तौर पे घुल जाए। आंच को मैंने यहाँ पे हल्का रखा हुआ है और ये देखें जी, गुड़ इसमें अच्छा सा घुल रहा है। हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा, 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, इसके अलावा 1/2 टीस्पून काला नमक। अगर काला नमक आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल वाला नमक भी 1/2 टीस्पून इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसको पकाना है और ये जो गुड़ है ये मुकम्मल तौर पे गायब हो जाए। अब देखिए, अगर बिल्कुल वही वाला कलर चाहिए जैसे कि ठेलों पे मिलता है इस चटनी का, तो आपने 1 चुटकी इसमें ऑरेंज फूड कलर या फिर जर्दा फूड कलर इसमें डालना है। नहीं तो इसका वैसे ओरिजिनल कलर भी बहुत प्यारा है। अगर आपको बिल्कुल ठेले वाली चाहिए तो आप इसमें फूड कलर डाल सकते हैं। और बस हम इसको पकाएंगे 1 से 2 मिनट मज़ीद और ये गुड़ बिल्कुल गायब हो जाए। अब देखिए, चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया क्योंकि गुड़ इसमें बिल्कुल घुल चुका है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून या 1 नींबू का रस डालेंगे। इमली का रस आपने नहीं डालना है, इसमें आपने नींबू ही डालना है और इससे ये और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। सारे जितने भी इसमें फ्लेवर हैं वो सारे बैलेंस हो जाएंगे। तो चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। चूल्हा हमने यहाँ पे बंद कर दिया है और इसको हम निकालेंगे बाउल में। ये हेल्दी होने के साथ साथ बहुत मज़ेदार चटनी है। ठंडी होने के बाद तो ये बहुत मज़ेदार हो जाती है। ठेलों पे अगर आपने फ्रूट चाट कभी खाई होगी तो उसके ऊपर ये चटनी डाल के दी जाती है। तो ये मज़ेदार चटनी आप रमज़ान के लिए बना के स्टोर करें, दही बड़ों के ऊपर डालें, फ्रूट चाट के ऊपर डालें, बहुत ज़बरदस्त लगेगी। इसके अलावा हरी चटनी जो कि ठेलों पे मिलती है, आधी गड्डी हरा धनिया, आधी गड्डी पुदीना, 4 जवे लहसुन के और 4 से 5 हम इसमें लेंगे हरी मिर्चें, ठीक है। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक और 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। इसके बाद इन सारी चीज़ों को हम डालेंगे मिक्सर में और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे आधा कप गाढ़ा इमली का रस। वैसे ये चटनी मैं आप लोगों को बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ। ये ठेलों पे ओरिजिनल हरी चटनी जो मिलती है इसकी रेसिपी है जो काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। तो ये देखें जी, ये चटनी अब हमारे पास तैयार हो चुकी है। ये देखें, आप इस तरह से इसको स्टोर करें और फिर रमज़ान में जब निकालना हो तो आप इसको दही में डाल के मिक्स कर सकते हैं या फिर मेयोनीज़ में डाल के भी मिक्स कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी चना चाट दही बड़ों के ऊपर डाल सकते हैं। ये वैसे ऐसे ही यूज़ होती है। तो ये 4 चटनियाँ हमारे पास तैयार हो चुकी हैं।
फ्रूट चाट के लिए, दही बड़ों के लिए, चना चाट के लिए, बन कबाब के लिए, हर चीज़ के लिए ये 4 चटनियाँ ही इस्तेमाल होती हैं। तो ये वो चटनियाँ हैं जो कि ठेलों पे आप बहुत ही मज़े से खाते हैं, लेकिन अब इसको घर में बनाएं, रमज़ान के लिए स्टोर करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें।